दोस्तों, अग्निपुत्र ये कवर चित्र है इसका। विनाशकारी तलवार में आपने पढ़ा, ये विनाशकारी तलवार का भाग है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ तक की कहानी आपने विनाशकारी तलवार में पढ़ी, अब शुरू करते हैं। और फिर राजा साहू बहू ने असली रूप सामने आने लगा और पिछले रूप में गर्भवतियों का अपहरण किया गया। अरे डाकू, ओह छोड़ दो, मेरी माँ बनने वाली है। चुप कर, शोर मचाएगी तो यहीं ख़त्म कर देंगे। और फिर गांव वाले एक नकाबपोश डाकू को पकड़ लिया। अरे यह नहीं, यह तो महाराज, यह सब महाराज के कहने पर किया है। महाराज के कहने पर? उसी क्षण एक तीर आकर उस डाकू की गर्दन पर धंसा। आह! और गांव वालों का रोष से भरे राजमहल में पहुंचे। हमें जवाब दो, अपनी स्त्रियों का अपमान नहीं सहेंगे। और उसी पल महल का द्वार खुला और अंकुशों की चोट से मदमस्त हाथियों को पागल कर चिंगाड़ते हुए भीड़ पर दौड़ पड़े। जान बचाओ, भागो! आह! और कुछ ही देर में अधिकतर लोग या तो मारे गए या भाग जाने में सफल हो गए। और तत्पश्चात नगर भर में तूफान मच गया। पूरे राज्य को घेर लो और घर घर की तलाशी लो। जो स्त्री माँ बनने वाली है उसे पकड़कर महल ले चलो और नगर का मुख्य द्वार बंद कर दो। जो व्यक्ति निकलने की चेष्टा करे उसकी गर्दन जुदा कर दो, वहीं मुख्य द्वार पर टांग दो। हा, निर्देश का पालन करो। और सेनापति के आदेश पर घरों में कहराम मच गया और अपहरण हत्याओं नरकथरा उठा और नगर के बाहर निकलने की चेष्टा करने वाले व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। और महल के कारागार या सीढ़ियों में राजा साहू बहू और जादूगर चामुंडा। आओ जादूगर चामुंडा, हम अब तुम्हारे कार्य से बड़े सफल हैं, बड़ी सफलता के साथ पूरा कर रहे हो। ओह सच महाराज, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। वह देखो, ओह आपने तो वाकई कमाल कर दिया महाराज। लेकिन महाराज, यह शुरुआत है। अभी आपको ऐसी व्यवस्था कई कई बार करनी होगी और इन स्त्रियों को जेल के गुप्त रास्ते से मेरे ठिकाने पर भेजने की व्यवस्था करो। जो हाँ, क्यों नहीं। और फिर महाराज के आदेश पर गुप्त द्वार खोल दिया गया और चलो बढ़ो। लेकिन एक स्त्री शेरनी के समान गरजी। अरे जालिम, स्त्री जातियों का अपमान करते हो तुम लोग। काल के आमंत्रण दिया है, तुम्हारा विनाश दूर नहीं हुई। हाँ, हमारी वो दुआएं तुझे नरक में चैन नहीं लेने देंगी। हाँ, ले चलो नहीं, ले चलो। और कारागार में राजा साहू बहू और जादूगर चामुंडा के ठाके गूंज उठे। उधर नगर में सब कुछ भी न छिपा था और वे व्यापारी के वेश में नगर में हाल मालूम करते फिर रहे थे। तुम परदेशी हो भैया, यहाँ के नगर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, तुम भी भस्म हो जाओगे। और राजा साहू बहू, एक दिन तुझे सबका हिसाब देना होगा। और रात्रि के समय राजा नगर के युवकों से मिलते। ध्यान से सुनो मित्रों, हम एक युद्ध के लिए तैयार रहना हमारे लिए राजा साहू बहू से होगा। उस दुष्ट की राजगद्दी से उतारने के लिए हमें अपने प्राणों पर खेलना होगा। लेकिन आप कौन है? बिना हथियार हम युद्ध कैसे कर सकते हैं, लड़ेंगे? मैं कौन हूँ, यह बात समय आने पर
तुम्हें स्वयं जान जाओगे, और रहा सवाल हथियारों का, तो उसका इल्ज़ाम तुम्हें खुद करना होगा। पर एक बात का ध्यान रहे, हमारी सारी तैयारी बड़े गुप्त ढंग से होगी चाहिए। लोग तुम लोग घर के संदेश पहुंचा दो, समय आने पर तुम्हें फिर मिलूंगा, और सब युद्ध के लिए तैयार रहना। हम तैयार हैं। और फिर इस प्रकार नगरवासियों के दिलों में बगावत की चिंगारी भड़कती रही। और उधर अग्नि अग्निपुत्र अग्निदेव की कठोर तपस्या कर रहे थे। और इधर राजा देविका के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं तैयार कर रहा था। 2 वर्ष व्यतीत होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं राजन, और इसके बाद अगर ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और उस दिन न चाहते हुए भी आखिर वह चूक हो गई। ओह, वह देखो, शायद कुछ लोग एकत्रित हो रहे हैं। और तभी सैनिक स्थिरता से उस तरफ चिल्लाया, ए कौन है, क्या कर रहा है यहाँ, खतरा, भागो। और राजा नागपाल स्थिरता से एक घोड़ा पर सवार हुआ और जंगल की तरफ भाग निकला। वह सरदार लगता है, इसका पीछा करो, भागने ना पाए। और 500 सैनिक दूर गति से घोड़े पर दौड़ते हुए राजा नागपाल का पीछा करते थे। और तेज बचकर न निकलना चाहिए। ओह, लगता है मुकाबला करना होगा। और यह सोच राजा नागराजन ने अपने घोड़े की लगाम खींची, और बिल्कुल सिर पर आ चुके सैनिक का जूझ पड़ा। आओ दोस्तों, आज तुम्हें सबक सिखाने वाला मिला है। ए घेर लो, खत्म, समाप्त कर दो। आओ आओ दुष्ट सैनिकों, तड़ाक 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 और भड़ाक। और एक क्षण में राजा नागराजन ने चूक गई, और परिणाम स्वरूप दुष्ट कुछ हरकत करने में सफल हो गई। ओह, तो यह तो नागराजन है। और एकाकी वह सैनिक अपने प्राण बचाकर भागा। महाराज को सूचित करना होगा कि खबर पाकर महाराज मुझे साहू बाहू स्वर्ण मुद्राओं से तोल देंगे। मुझे कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। परंतु तब तक राजा नागराजन के पीछे जाने की सोचता हुआ झाड़ियों में खो चुका था। ओह, अब इसका पीछा करना व्यर्थ है, मुझे वापस कुटिया में जाना चाहिए। फिर राजा नागराजन वापस लौट पड़ा। और उधर महल में साहू बहू को सूचना मिली, बधाई हो, महारानी मां मरने वाली है। ओह, यह लो अपना पुरस्कार। और तभी दासी प्रसन्न समाचार सुनकर कक्ष से निकली, और तभी वह सैनिक भीतर प्रवेश किया। महाराज की जय हो। ओह, क्या समाचार है महाराज? समाचार ऐसा है कि आप प्रशंसा से उछल पड़ेंगे। आपके सबसे बड़े दुश्मन नागराजन का पता लगा लिया है। क्या? हाँ महाराज, उसे चंदनवन में जाते देखा है, उसका पीछा भी किया, लेकिन वह बचने में सफल हो गया। ओह, अफसोस, हमें अफसोस है कि हमारी सेना तुम्हारे जैसे निकम्मे सैनिक भरे पड़े हैं, और जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन को देखकर भी उसे बचकर जाने दे सकते हैं। और उस सैनिक को मारने के बाद राजा ने ताली बजाई। वो दरबारपाल भीतर दाखिल हुआ। सेनापति वीरभद्र, तुम्हें हमारे पास भेजो, उस निकम्मे की लाश को यहाँ से हटाने की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। और कुछ ही देर बाद सेनापति वीरभद्र चंदन सिंह चंद्रवन की ओर प्रस्थान किया। और चंद्रवन पहुंचकर सभी सैनिकों, जंगल में फैल जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो, नागराजन बचकर निकलना नहीं चाहिए, अन्यथा महाराज अब सबकी गर्दन उड़ा देंगे। और सैनिक विभिन्न दिशाओं में बट गए। और उधर महाराज नागराजन या वाटिका में देविका के साथ उपस्थित थे। महाराज, वाटिका में देविका के उपस्थित थे। महाराज, इंतजार की घटिया समाप्त होने वाली है। कुछ ही देर में पिताजी अग्निपुत्र के साथ बाहर निकलेंगे।
क्या बात है राजन, तुम कुछ चिंतित चिंतित जान पड़ रहे हो। हाँ, आज मैंने युद्ध का ऐलान कर दिया है। सारी प्रजा में युद्ध के लिए मेरे साथ है। समय लौटते समय कुछ गड़बड़ हो गई। इतना कहकर देविका को वन में घटना घटा घटना की बताते चले गए। पूरी घटना सुनने के बाद पश्चात चिंतित स्वर में बोली, मुझे चिंता का विषय यही है देविका, कि समय सैनिकों ने मुझे पहचान लिया होगा और वह जानते होगा, और यह जानने के पश्चात कि साहू बहू चंदनवन का चप्पा चप्पा मेरी तलाश में चप्पा चप्पा मेरी तलाश में, और तभी उसका वाक़या पूरा भी नहीं हो पाया सका था कि ये रे राजन पकड़ लो। ओह, फिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। और दूसरे क्षण नागराजन तलवार खींचकर आक्रमण के बढ़ते सैनिकों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। देविका, तुम भीतर जाओ, यदि जल्दी ये लोग कुछ तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। भीतर तो मैं अवश्य जाऊंगी, लेकिन इसी पल सैनिकों ने राजा नागराजन पर आक्रमण कर दिया और वार बचाने के साथ साथ राजा ने बड़ी फुर्ती के साथ 2 घोड़े की लगामें खींची और तीव्र झटका दिया। परिणाम स्वरूप दोनों घोड़े सवार हवा में लहरा दिए। ये और परंतु नीचे गिरते ही दोनों सवार फुर्ती से साथ खड़े हुए और दोनों सैनिक दुर्वेग से राजा नागराजन की तरफ बढ़े और एन वक्त पर राजा के बीच से हट गए और कई तलवारें राजा की तरफ बढ़ी, लेकिन दीवार बनकर एक अन्य तलवार मुझसे भी बिल्लोसेन, और फिर यह तलवार थी देविका की। खचाक खचाक। और इसके बाद राजा नागराज देविका प्रलय बनकर दुश्मन में टूट पड़ी। यह देख 2 सैनिक अपने प्राण बचाकर वहां से भागे। भागो, सेनापति को सूचित करो, वरना सूचित जरूरी है। भागो। भाग गए कार। ओह, अब निश्चित रूप से अधिक सैनिक के साथ लौटेंगे, मगर ये तुम्हारा गधा जख्मी है, मामूली सा जख्म है। और राजा नागराजन निकट कुछ पत्तियां तोड़ उन्हें देविका के कंधे पर मचलते हुए बोला, तुमने तो बहुत अच्छी तलवार चला लेती हो। हाँ, पिताजी के आशीर्वाद से। और पश्चात देविका, सैनिकों को यहाँ पहुँचने से पूर्व हमें यह सोचना होगा कि महर्षि को 2 वर्ष की तपस्या भंग होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहने के बाद ही देविका अपने नेत्र बंद किए और कोई मंत्र बताने लगी। दूसरे पल चमत्कार हुआ और अरे, इसके हाथ में धनुष्मान कहाँ से आ गया। और देविका ने तुरीन को 4 तीर रखकर धनुष की डोरी खींची। यह तुम क्या कर रही देविका? सैनिकों को वाटिका में पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध कर रही हूँ राजन। और दूसरे क्षण मंत्र बुदबुदाने के साथ ही 4 दिशा में छोड़ दिया। और यह दिव्य बाण वाटिका के चारों ओर दिनकर सुरक्षा कवच बना देंगे और साहू बहू के सैनिक इस घेरे को पार करने के भीतर नहीं आ सकते। ओह, और उधर दोनों सेनापति वीरभद्र के पास पहुंचे, सारी बातें बता दी और सुनने के पश्चात, ओह कमबख्ते, तुम्हें एकाकी आक्रमण नहीं करना चाहिए था, पहले मुझे आकर सूचना करना चाहिए था। हमसे भूल होगी सेनापति, हमें क्षमा कर दे। और तब हमें महाराज वहाँ न मिलेंगे तो तुम दोनों की खैर नहीं। वाटिका के चारों तरफ से घेर ले, आक्रमण करो। वाटिका के निकट पहुँचते ही सैनिक वाटिका के चारों ओर से घेर कर
आगे बढ़ना आरंभ किया। ओह, वाटिका में अग्नि की लपटें और वीरभद्र सैनिक के मुख्य द्वार की ओर। ओह, आग! यह देख देविका व्यंग से खिलाखरा कर हंसकर बोली, मुझे नहीं पहचाना वीरभद्र? ओ तुम देविका? हाँ, आपने। हाँ, वो राजा रणभूमि छोड़ को यहाँ कह दे, आज पिताजी महाराज से अग्निदेव का तपस्या पूरा होने के बाद अग्निपुत्र के रूप में यहाँ जन्म लेने वाला है, और तुम लोगों को भी आज अपने प्राण बचाने कर भाग जाओ, अन्यथा अग्निपुत्र तुम्हें जलाकर भस्म कर डालेगा। और साहु बहू से जाकर कहो सेनापति कि बहुत जल्दी ही मैं उसके अपनी मेरी प्रजा के पर जो अनेक जुल्म किए उसका हिसाब देना होगा उसे। यह सुनते हैं सेनापति वीरभद्र जी के सैनिकों, इस पर तीर चलाओ। लेकिन सैनिकों ने आदेश का पालन किया, और लेकिन अग्निरेखा के निकट पहुंचते ही तीर वापस सैनिकों की ओर बढ़े। ओह, यह तीर तो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। ओह, आह आह, खचाक खचाक। ओह, अगर इस प्रकार आक्रमण किया तो मेरे सारे सैनिक मारे जाएंगे। अब एक ही उपाय है, वापस महल लौटना चाहिए। चलो, वापस चलो। और राजन अभी तो वह कायर अपनी सेना लेकर चला गया, लेकिन वह चुप नहीं रहेगा। हमें अग्निपुत्र के जन्म लेने तक किसी प्रकार उलझाए रखना होगा, और सूर्य डूबते ही नगर वासियों के साथ युद्ध के लिए कमर कस लेनी। उधर सेनापति वीरभद्र महल में राजा साहू बहू के पास पहुंचा, उसे सारी बात सुनाने के बाद पश्चात क्रोध के साथ बोला, महाराज, उस दिन अपमान का बदला लेने का उस ऋषि कन्या देविका के पिता अग्निपुत्र की प्राप्ति करने के लिए महायज्ञ कर रहे हैं। न केवल यज्ञ पूरा नहीं होने देना, बल्कि अभिन्न लड़की को राजा नागराजन का वध भी करना है। वह सेनापति, तुम्हें इसी समय चंडाल के पास पहुंचकर जाना चाहिए, और इस मुसीबत के समय वही हमारी मदद कर सकता है। मैं स्वयं भी यही चाहता था महाराज, तुरंत ही प्रस्थान करता हूँ। और राजा साहू बहू की आज्ञा प्राप्त कर वह चंडाल से मिलने चल पड़ा। चंडाल के गिद्ध महल तक पहुँचने मुझे सिर धीरा पहुँचना चाहिए। चंडाल के गिद्ध महल में मुझे सिर धी पहुँचना चाहिए। 2 बरस से जादूगर चामुंडा ने हम मदद करते आए हैं, ज़रूर यह इस विपत्ति से हमें छुटकारा दिलाएगा। दोस्तों, आगे की कहानी जल्दी ही आपके सामने पेश करेंगे।